बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट स्कीम फॉर द यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम में एक्चुअली जो गवर्नमेंट स्कीम है उससे कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, लेकिन एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए समझना जरूरी है कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे कवर अप किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से, हंड्रेड ऑफ स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की वजह से आप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। और सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी में गवर्नमेंट स्कीम ही पूछी जाती है। जब भी आप कोई भी नई स्कीम आए, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कोई नई स्कीम आती है, वो अगर हिंदू में आती है या ऑल इंडिया रेडियो पर आती है, तो आप उसे ज़रूर से अपने पास लिख के रखें। इम्पोर्टेंट स्कीम को ही पढ़ना है। अगर प्लूटस आईएएस की बात करें कि यूट्यूब चैनल पे आप अब जाएँगे तो फैकल्टीज़ जो है इम्पोर्टेंट स्कीम को ही कवर करती है और काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करती है। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नीचे दे देंगे। तो बस आपको द हिंदू या प्लूटस आईएएस के जो स्टडी मटेरियल है और जो इनका यूट्यूब चैनल है और जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है, इनके थ्रू कोई भी स्कीम आपको मिलती है तो उसको ज़रूर से अपने पास एक तरफ रखें। और जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो प्लूटस आईएएस के स्टडी मटेरियल में और इनके टेस्ट सीरीज में भी बार-बार आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में, कभी स्टडी मटेरियल के फॉर्म में, कभी टीचर बोलते हुए मिलेंगे। तो इनको अपने पास जो है वो ज़रूर से रख लें और इन्हीं को आप बार-बार रिवाइज़ करें। अगर ये इम्पोर्टेंट है, बस मैं आपको बार-बार बोल दूँगी, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, वो द हिंदू में, ऑल इंडिया रेडियो में और प्लूटस आईएएस की और इनफैक्ट योजना आईएएस के भी स्टडी मटेरियल में, टेस्ट सीरीज़ में, क्लासरूम लेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। तो प्लूटस आईएएस, योजना आईएएस, द हिंदू ज़ोन और ऑल इंडिया रेडियो, बस आपको इन्हीं को फॉलो करना है इम्पोर्टेंट स्कीम्स के लिए। क्या नहीं करें ताकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि स्कीम्स तो सिर्फ पढ़नी नहीं है, कोर्स तो ज़्यादा है यूपीएससी का। पीआईबी पीआईबी रीड ना करें, इसका कॉस्ट बेनिफिट जो है बहुत कम है। मतलब जो जूस मटेरियल होता है वो आपको प्लूटस आईएएस, योजना आईएएस, द हिंदू और ऑल इंडिया में मिल जाता है, तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो बहुत कम है। तो पीआईबी रीड बिल्कुल ना करें। पाइल्स ऑफ बुक, मतलब खूब सारे हंड्रेड ऑफ स्टडी मटेरियल स्कीम के लिए इकट्ठे मत करें। मतलब शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और आपका मैनेजमेंट भी खराब होता है। मुखर्जी नगर में देखा गया और करोल बाग में भी देखा गया कि लोग अपने कमरों में बहुत सारी किताबें रख लेते हैं। आपको क्या जरूरत है? जब अच्छी कोचिंग आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो जरूरत क्या? और इसके बावजूद भी अगर नोट्स आपको चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऑनलाइन खान मार्केट पे जाएं, किसी भी कोचिंग के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर BS0120416024। तो आपको यहाँ पे किसी के भी नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी कोचिंग के आपको नोट्स चाहिए हो ना, तो सारे नोट्स यहाँ पे काफी डाउनलोडेबल फॉर्म में सस्ते में अवेलेबल है। पैसे बर्बाद करने की जरूरत आपको नहीं है। किसी भी कोचिंग के नोट्स यहाँ पे ऑनलाइन खान मार्केट पर मिल जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। रेंडम स्कीम्स ना पढ़े, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। पीआईबी ना पढ़े, रेंडम स्कीम्स मत पढ़े, क्योंकि देखो वैसे भी जो एक या दो जो स्कीम्स आती हैं उनको जज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो ऑल इंडिया रेडियो में और द हिंदू न्यूज़पेपर में, प्लूटस आईएएस के स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पे और क्लासरूम लेक्चर में, योजना इसके क्लासरूम लेक्चर में ऑलरेडी कवर्ड होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से आनी होगी तो कोई आ जाएगी। 500 स्कीम रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन एक जर्नी है जो कि आपको सिखाती है कि आपको कैसे मैनेज रहना है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे ऑलरेडी जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें पढ़नी कैसे हैं और क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। यू शुड नो व्हाट टू रीड एंड व्हाई। अब अगर बात करें कि स्कीम्स में, तो स्कीम्स में आपको क्या पढ़ना है, मतलब क्या, जब आप पढ़ोगे तो आपको किस चीज पर आई फॉर डिटेल रखना है। एक तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम क्या है, ये इम्प्लीमेंट की गई, ये स्कीम क्यों इम्प्लीमेंट की जा रही है, आपको पता होना चाहिए। टारगेट इट वांट्स टू अचीव एंड नंबर ऑफ इयर्स, इसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगेगा, वो अभी आपको पता होना जरूरी है। पीपल इट टारगेट, मतलब ये जो स्कीम लगाई जा रही है और जो लागू होने वाली है या लागू हो चुकी है, ये कौन से लोगों को टारगेट करती है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों के लिए होती हैं, कई होती है मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि किन लोगों को ये टारगेट कर रही है स्कीम। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है स्कीम में, वो आपको याद करने की जरूरत है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको ईच एंड एवरीथिंग जो उस स्कीम में, उसको भी याद करने की जरूरत है। मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट इट वांट्स टू अचीव, पीपल इट टारगेट, ये बस इन चीजों की आपको जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे,
उन्हें आप ज़रूर से देखें। उसमें सारी इम्पोर्टेंट जो लिंक्स हैं, आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए जिनकी ज़रूरत होगी, वो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, इनफैक्ट द स्टडी मटेरियल आपको कौन सा रेफर करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन सी रेफर करनी चाहिए, बेस्ट चल रही है यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा, वो सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।